हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये मेरी आज कंप्यूटर की पहली क्लास होगी और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बाद में वीडियो देख के। तो चलिए दोस्तों, मैं आज स्टार्ट करता हूँ कंप्यूटर की पहली क्लास, फर्स्ट क्लास। इसमें मेरे को आपको अभी ज़्यादा नहीं बताना है, मुझे सिर्फ यह बताना है कि कंप्यूटर क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, इसका उपयोग कहाँ होता है। और परीक्षा की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा भी ये कंप्यूटर हमारे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक सवाल आता है उनके कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज दिस कंप्यूटर। तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर एक उपकरण है, मशीन है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है वो अपनी शुद्धता के लिए जाना जाता है। ये जो डेटा देता है वो एकदम फैक्ट देता है, ये कभी गलती नहीं करता है। जो हम इसमें डाटा प्रविष्ट करेंगे वही डेटा उसके आधार पे हमें बना करके एकदम शुद्ध करके उसे देगा, गणना करके। कंप्यूटर दो डिजिटल अंकों पर कार्य करता है, कुछ भी ले लो, 0 1 या 1 2 1 4, कुछ भी ले लो आप, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर की सबसे पहली विशेषता जो होती है वो होती है इसकी तेज़ गति। यह अपनी तेज़ गति के लिए जाना जाता है कंप्यूटर, ये तेज़ गति से कार्य करता है कंप्यूटर। और दूसरी बात ये जाना जाता है अपनी भंडारण क्षमता के आधार के लिए, जिसे हम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी के लिए जाना जाता है। शुद्धता तो इसकी है ही, एक्यूरेसी बोलते हैं जैसे। और यह बहुरूपी लिए हुए है, मतलब एक साथ अनेक कार्य कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो डिसीजन पावर है वो बहुत हाई फाई है। कुछ पल्सों में, सेकंड नहीं, कुछ पल्सों में ये अपने इतने परिणाम दे देता है ना कि एक इंसान, 10 इंसान भी इतना 1 मिनट में नहीं दे पाएंगे जितना ये एक पल्स में दे देता है। और इसकी जो तर्क है, लॉजिकल, जैसे हम मैथमेटिक्स कहते हैं, मैथमेटिक्स जैसे मान के चलो किसी परीक्षा हॉल में परीक्षार्थियों की जो अंक तालिकाएँ वो मार्क होती हैं वो लाखों में संख्या होती हैं उसकी, ठीक है, लाखों में। तो कंप्यूटर उसे बहुत जल्दी उसका परिणाम दे देता है, OMR का। तो इसके लिए भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है कंप्यूटर। और ये दो अंकों की तुलना तो करता ही है, जैसे मैंने बताया 0 1 ले लो या 1 2 ले लो या 3 1 ले लो। जैसे हम मान के चलो ये समानुपाती बताता है, परिणाम देता है हमें संख्याओं का। जैसे पहले 7 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, कोई भी अंक लिख दीजिए, तो हम ऐसे प्रविष्ट करेंगे तो कंप्यूटर हमें डाटा देगा, ठीक है। जैसे हम बार बोलते हैं, बार। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होने के साथ साथ आज के ज़माने में क्या है कि कंप्यूटर का उपयोग बहुत बढ़ चुका है। चाहे आप स्टडी के लिए ले लीजिए, चाहे आप ऑफिस के लिए ले लीजिए, कहीं भी उपयोग कर सकते हैं आप कंप्यूटर का, किसी भी क्षेत्र में उपयोग करते हैं। इसीलिए ही इसे बहुरूपी बोला जाता है, वर्सेटाइल, ठीक है। और ये जो गणना करता है
दो आधार पर करता है। एक तो गणित के लिए करता है, जहाँ प्लस माइनस भाग कुछ ही गणित में जो गणित से संबंधित है उसके लिए करता है। और दूसरी जो तुलना करता है वो तार्किक के आधार पर करता है, जैसे मैंने अभी बताया था ये वाला, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, etc। ठीक है। कंप्यूटर की बहुत सारी भूमिकाएं हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा आज अपनी इस क्लास में। इसके साथ साथ भी मैं इसके कुछ और एग्जांपल्स भी बताऊंगा। जैसे मान के चलो कंप्यूटर की 4 सबसे बड़ी इकाई होती है महत्वपूर्ण। 1 सेकंड के लिए मैं इसे मिटा दूँ, वेट करना। कंप्यूटर की 4 मुख्य इकाइयाँ होती हैं, जिसमें हम आपके लिए ले लेते हैं। एक तो इनपुट, दूसरा इसका होता है सीपीयू, तीसरी जो इसकी विशेषता होती है वो होती है इसकी आउटपुट, और चौथी जो विशेषता होती है वो होती है इसकी मेमोरी। ठीक है। इनपुट, सीपीयू, आउटपुट, मेमोरी। तो इनपुट जो माध्यम होता है वो हमेशा सीपीयू को अपना सामान भेजता है। जैसे हमने किसी और को दिया और उसने हमें वापस दिया, वो आउटपुट हो गया। ठीक है। आउटपुट सदैव हमें देगा, ये कभी कंप्यूटर को नहीं देगा। आउटपुट में जैसे साउंड हो गया, डिस्प्ले हो गई, और भी बहुत सारे हैं, जैसे हमारे द्वारा किए गए गणित के कार्य कुछ भी etc, वो हमें उसका उदाहरण देता है या आंसर देता है, वो हमें आउटपुट के रूप में प्रदर्शित होता है। सीपीयू, जब भी हम कोई इनपुट देते हैं तो वो सबसे पहले सीपीयू में जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की फुल फॉर्म होगी ये। तो इनपुट सदैव देगा सीपीयू को, सीपीयू उसके ऊपर कार्य करेगा। जो इनपुट हम देंगे उस पर सीपीयू कार्य करेगा। सीपीयू फिर हमें आउटपुट के रूप में डेटा प्रदान करेगा। और जो इसका भंडारण क्षमता होती है वो मेमोरी में होती है। किसी डाटा को सेव करना हो, कोई आगे के लिए हमें कोई अपनी फाइल्स वगैरह रखनी हो, उन सबको मेमोरी रखती है। कभी भी हमें ज़रूरत होती है तो हम मेमोरी के द्वारा निकाल लेते हैं उसे। और ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि इनपुट सदैव लेगा, आउटपुट सदैव देगा। सीपीयू इसके ऊपर कार्य करता है। मेमोरी आपके डाटा को सेव रखती है अपने अंदर। मेमोरी के भी प्रकार होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। कई प्रकार की होती है मेमोरी। इनपुट और आउटपुट, ये इनसे अक्सर सवाल बनता है, इनपुट और आउटपुट से। तो इनपुट और आउटपुट से जो क्वेश्चंस बन के आते हैं, मैं उन्हें अपनी आगे की क्लास में बताऊंगा। ये तो मैंने थोड़ा सा वैसे ही कंप्यूटर के लिए एक फर्स्ट क्लास मैंने डाली थी। जो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर कर देना। अच्छा ना लगी हो तो कोई बात नहीं, डिसलाइक मार के चला जाना। चलो, थैंक यू वेरी मच। आगे मैं आपको जो मेरी सेकंड क्लास होगी वो इनपुट और आउटपुट पे होगी। इसके बाद धीरे धीरे हम सभी टॉपिक्स को लेंगे आराम से। जैसे इसके बाद मेमोरी होगी, मेमोरी के बाद
फुल फॉर्म्स आएंगी। फुल फॉर्म से पहले, इन सब से पहले सेकंड क्लास जो मेरी होगी वो इनपुट आउटपुट होगी, और तीसरी जो क्लास होगी वो कंप्यूटर की पीढ़ी से होगी। जैसे कंप्यूटर का कैसे उद्भव हुआ था, वर्तमान में कौन सा कंप्यूटर चल रहा है, कौन सी पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर था, etc वगैरह। चलो ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।